पहचान मेरी थी अपनी, जो कि मेरे अंतर्मन को एक साइड रख कर जो मैं दिखती हूँ उसके ऊपर थी। वो थी मेरे ऊपर एक नामकरण मेरा होना, जिसको मोटा बोला जाता था, मोटी। और मुझे मेरे नाम से ज़्यादा मेरे उस एडजेक्टिव के साथ मुझे पहचाना जाता था। तो आप कह सकते हैं कि जो मेरा नेमिंग वर्ड था या नाउन था वो मेरी पहचान नहीं था। जो एडजेक्टिव था, जो कि मैं दिखती थी, वो मेरी पहचान था, और वो था मोटा होना या मोटी होना। एंड दैट वॉज समथिंग दैट हैज़ इम्पैक्टेड मी अ लॉट। एंड किसी को भी इस बात का काफ़ी असर हो सकता है, फिर चाहे वो बड़ा साइज़ में हो या छोटा या पतला साइज़ में हो। तो तब से मुझे समझ में आया कि मैं दूसरों के जैसी नहीं हूँ, जैसे कि ऑर्डिनरी या आम लड़कियाँ होती हैं उनके जैसी नहीं हूँ। मैं उनसे अलग हूँ, मेरी बॉडी टाइप उनसे अलग है, इसीलिए मुझे एक अलग नाम दिया गया है, उस नाम से मुझे बुलाया जाता है, मेरी पहचान वो है। ये था कि मुझे लोग क्या कह रहे हैं, पर अंदर से मैं कभी उस नाम से अपनी पहचान, अपने आप को उस पहचान के साथ नहीं पाती थी। मैं जानती थी कि मैं अंदर से बहुत कुछ हूँ, एक गहरा सागर हूँ, और मुझे वो सब बातें इम्पैक्ट ऐसे नहीं करती थी कि मैं लाइफ में नेगेटिव जो साइड है उसके साइड चली जाऊँ। बल्कि मेरे ऊपर कुछ ऐसा असर होता था कि मैं एनालाइज़ करती थी कि ये नाम मुझे दिए जा रहे हैं, और मेरी जो अंदर की पहचान है वो मेरे अंदर है, वो सिर्फ़ मैं जानती हूँ, या मेरे से जुड़े हुए मेरे आस-पास के जो लोग हैं, मेरे फैमिली मेंबर्स हैं, वो मुझे जानते हैं, वो मुझे बेहतर रूप से जानते हैं। तो मेरी पहचान मोटा-मोटी या मेरा मोटापा नहीं है, बल्कि मैं उससे कुछ कहीं ज़्यादा हूँ। अब जैसे टाइम निकला, स्कूल कॉलेज हुआ, और पढ़ाई लिखाई हुई, शादी हुई, आई एम अ मदर, बच्चे हुए, सब हुआ। और रिसेंटली जब मैंने मॉडलिंग में इंटरेस्ट दिखाया और वहाँ पे जाना चाहा, तो एक सेगमेंट वहाँ मेरे लिए तैयार था। मतलब मेरे जैसी बॉडी टाइप, जो कि ना 6 फुट टॉल है, और जो कि ना साइज़ ज़ीरो है। साइज़ ज़ीरो, ध्यान दीजिएगा, मैं साइज़ ज़ीरो बोल रही हूँ। जो कि ना एक ख़ास साइज़ और शेप में है, बल्कि एक ऑर्डिनरी आम साधारण औरत है, महिला है। और जो जैसा कि हर दूसरे घर में हम अपने आप को पाते हैं, एक महिला को, एक भारतीय महिला को, उसी तरह मैं हूँ। अब ऐसी महिला मॉडलिंग में जाना चाहती है और कुछ करके दिखाना चाहती है अपने बलबूते पर, जो कि एक आउटसाइडर ही है, जो कि मॉडलिंग इंडस्ट्री से रिलेशन नहीं रखती है। जब वहाँ जाना चाहा, तो मेरे लिए एक अलग से वहाँ पे सेक्टर तैयार था, सेगमेंट तैयार था, प्लस साइज़ मॉडलिंग। मतलब मैं बाकी सारी मॉडल्स के साथ, बाकी सारे लोगों के साथ उसमें उस तरह से एंटर नहीं कर सकती थी, जैसे कि वहाँ पे एक फुल फ्लैज मॉडलिंग का प्लेटफॉर्म होता है। मॉडल्स वो होते हैं जो 6 फुट टॉल होते हैं, जिनकी स्लिम एंड ट्रिम बॉडी होती है, जिनकी एक पर्सनैलिटी होती है, जिनका एक कैरिज़मा होता है, एक जिनका ऑरा होता है। उन सब लोगों को उस मॉडलिंग के लिए परफेक्ट समझा जाता है। मैं जिसमें कि कुछ भी नहीं थी, मैं एक आम साधारण अपने आप को समझती हूँ इंसान, और मुझे ऐसे में वहाँ पे काम करना था। तो सबसे पहली चीज़ जो मुझे तकलीफ़ देह हुई, वो ये कि मेरी एक वहाँ पे पहचान थी कि मैं प्लस साइज़ हूँ। मेरी ये पहचान नहीं थी कि मैं हार्ड वर्किंग हूँ, मेरे अंदर पैशन है, और मैं काबिलियत रखती हूँ, और मैं बहुत कुछ कर सकती हूँ। बल्कि मेरी पहचान ये थी कि मेरी बॉडी टाइप प्लस साइज़ है, मैं हैवी बॉडी हूँ, और मैं जो रेगुलर मॉडल्स होती हैं मैं उनके जैसी नहीं हूँ। तो अब मेरे लिए ऑलरेडी बहुत काफ़ी स्ट्रगल है, बहुत मुश्किल है, वैसे ही चांसेस नहीं हैं। तो अब क्या किया जाए? साथ में ही मैंने देखा कि मेरे साथ साथ जो मॉडल्स, रेगुलर मॉडल्स होती हैं, जो कि एकदम स्लिम ट्रिम एंड हाइटेड होती हैं, उनके लिए भी आसान नहीं है। उनको भी एक बॉडी टाइप बना दिया गया है, साइज़ ज़ीरो। So now there are size 0 types and plus body size or fat body types. ये चीज़ मुझे बड़ी तकलीफ़ देती है कि हमारी काबिलियत, हमारा काम, हमारी पहचान होना चाहिए, वो ना होकर हमारी बॉडी हमारी पहचान होती है। हमारे अंदर का जज़्बा, हमारे अंदर का हुनर, वो बाहर नहीं आता। हमारी जिस सांचे में हम ढले हुए हैं, जो कि बहुत हद तक गॉड गिफ्टेड है, और कुछ हद तक हमने खुद बनाई हुई है, उस पर ही पूरा डिपेंड हो जाता है। अब हर कोई एक ही सांचे में नहीं ढल सकता है, ये भी जायज़ सी बात है। हर कोई 36, 24, 36 नहीं हो सकता है, ये भी जाहिर सी बात है। पर ऐसा क्यों है कि यदि आपको मॉडलिंग में जाना है, यदि आप मॉडलिंग इंडस्ट्री में कुछ करना चाहते हैं, तो आपको एक ख़ास नज़रिए से देखा जाता है, और आपको उस ख़ास नज़रिए में फिट बैठना चाहिए। ऐसा क्यों है?
तो दोनों ही चीज़ें मुझे फैशन इंडस्ट्री या मॉडलिंग इंडस्ट्री में जो तकलीफ़ देती हैं, जो मुझे अच्छी नहीं लगती हैं। मैं चाहती हूँ कि बिना इन लेबल्स के लोगों को वहाँ पे काम मिले और लोग वहाँ अपना मकाम बना सकें। और ये जो लेबल हैं साइज़ 0 एंड प्लस साइज़, ये हटने चाहिए। अभी अपना काम बताने के लिए मुझे अपने आप को प्लस साइज़ बोलना पड़ता है, क्योंकि वो मेरी पहचान मुझे दे दी गई है। वो मुझे बतानी ही पड़ेगी कि मैं हूँ तो क्या हूँ। सबसे बड़ी बात तो मैं अपने आप को पहले बोलूँ कि आई एम अ मॉडल, तो कोई मानने को तैयार नहीं होता। लोग मुँह पे हँसते हैं, पीठ पीछे हँसते हैं, जो हँसते हैं पीछे वो हँसते रहें, लेकिन सामने भी हमारा मजाक बनता है। बोले आप किस एंगल से मॉडल लगती हैं, आप कहाँ से मॉडल कैसे? मॉडल तो वो होते हैं जो 6 फुट टॉल होते हैं और जिनकी एकदम स्लिम एंड ट्रिम बॉडी होती है, मैन दिस एंड दैट। तो आप कैसे मॉडल हैं जनाब? हम मॉडल हो सकते हैं, हम क्यों नहीं मॉडल हो सकते? क्या एक साधारण सी बॉडी रखने वाली महिला या लड़की जिसका साधारण सा लुक है, या जो थोड़े हैवियर साइड पे है, क्या वो ये सपने नहीं पाल सकती कि मैं मॉडलिंग में, फैशन इंडस्ट्री में अपने लिए कुछ कर गुजरूँ, या मैं कुछ कर सकती हूँ? क्या हमें हक नहीं है ये सपने देखने का कि हम कुछ कर सकते हैं? क्या हम भी वो कपड़े पहन सकते हैं जो कि अदर मॉडल्स पहन के रैंप पे वॉक करती हैं? क्योंकि मेरी हाइट 6 फुट नहीं है, 5 फुट 1 इंच है, और मेरा वेट 40 kg या 45 kg ना होके 75 kg है, तो मुझे हक नहीं है रैंप पे चलने का? मैं इस लायक नहीं हूँ कि मैं रैंप पे चल सकूँ? क्या मेरे सपनों को ये मालूम था कि वो मेरी शरीर की जो डेफिनेशंस हैं उसमें ट्रैप होकर रह जाएंगे? क्या मैं ये कभी कोशिशें कर पाऊँगी, या मुझे इन कोशिशों में सफलता हासिल होगी कि नहीं, कि मैं एक सपना लेके चल रही हूँ कि मैं भी किसी दिन रैंप पे चलूँ और एक फुल आर्टिस्ट या सक्सेसफुल मॉडल की तरह उस पे वॉक कर सकूँ, बिना इस भेद के कि मैं टॉल नहीं हूँ और मैं स्लिम एंड ट्रिम नहीं हूँ? क्या ये कभी ख़त्म होगा? ये सारे जो मानदंड हैं, इसने किसने बनाए हुए हैं? ये मैंने तो नहीं बनाए थे, ना मैं कभी जानना चाहती थी, कभी ये ऐसा चाहती थी कि इस तरह के मानदंड बने कि जिस पे आप ऐसी हैं तो आप यहाँ पर काम कर सकती हैं, अदरवाइज़ यू आर नॉट एलिजिबल। क्या ऐसा होना चाहिए? क्या हुनर हुनर नहीं जाना जाना चाहिए? क्या हुनर सिर्फ 6 फुट वालों में होता है, 5 फुट वालों में नहीं? क्या हुनर सिर्फ 50 kg वेट वालों में होता है, 75 80 या 90 kg वालों में नहीं? क्या हुनर का कुछ लेना देना वज़न से है? क्या हुनर का कुछ लेना देना हमारे दिखावट से है? हुनर तो एक अंदर अंदर की बात है ना, तो उसको क्यों लिमिट किया जाता है और किया जा रहा है इन फैशन इंडस्ट्री? मेरा ये सभी से सवाल है, जो साइड हैं, जो साइड के करता धरता है और इस बाबत एक बड़ा सा चेंज ला सकते हैं, और जो इस चेंज लाने के पक्षधर हैं उनसे मैं कहना चाहती हूँ, मेरी आवाज़ मैं उन तक पहुँचाना चाहती हूँ। तो ये चीज़ ख़त्म होनी चाहिए कि साइज़ 0 प्लस साइज़ नो, जस्ट टैलेंट। और इसकी पहल हम सोचते हैं हमें क्या करना, अपना काम करो, देखो जो काम करना है, हमें क्या ज़रूरत है ये सब करने की, ये सब कहने की? ज़रूरत है। आज हमने भी आँख मींच ली, आज हमने भी कुछ नहीं बोलना है, तो आज जो हमारी आने वाली जनरेशन या पीढ़ियाँ हैं, मेरे बच्चे हैं, मेरे बच्चों के बच्चे हैं, या आपके बच्चे हैं, या जो आने वाले छोटे छोटे बच्चे हैं जो बड़े हो रहे हैं, जो जो कल बनाएंगे, हमारे आने वाला कल बनाएंगे, वो जब इन सब चीज़ों से गुजरेंगे, तो क्या आप चाहेंगे कि उन्हीं तकलीफ़ों से गुजरे जिनसे हम गुजरे हैं? उसी रिजेक्शन के साथ, उसी तरह से साइडलाइन किए जाएं जैसे कि हम किए जाते हैं? नहीं, हम नहीं चाहेंगे। तो क्या हम एक आम जनता या आम इंसान हम एक साइड रख दें कि हम मॉडल हैं कि नहीं हैं? एक आम इंसान होने के नाते क्या हम ये अपनी आवाज़ बुलंद नहीं कर सकते हैं कि हमें इक्वालिटी की बेसिस पर काम मिलना चालू हो इन फैशन इंडस्ट्री, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ व्हाट हम क्या साइज़ पहन रहे हैं, मेरी कमर की साइज़ क्या है, मैं हाइट स्केल पे कितनी लंबी खड़ी होती हूँ? इन चीज़ों को नज़रअंदाज करके क्या मेरा ये जज्बा, क्या मेरा ये पैशन, क्या मेरा ये डेडिकेशन मायने नहीं रखता है कि मैं रैंप पे चलना चाहती हूँ?
या मैं वो सारे कपड़े पहनकर जो कि रेगुलर अदर साइज़ मॉडल्स पहन के डिस्प्ले करती हैं उनको डिस्प्ले कर सकूं? क्या ये पॉसिबल नहीं है? है पॉसिबल है। लेकिन ये सालों से, सदियों से ये सब कुछ सेट कर दिया गया है कि पर्टिकुलर बॉडी टाइप को ही ये सब करने के लिए है। ऐसा कोई गवर्नमेंट रूल रेगुलेशन लॉ ऐसा कुछ भी नहीं है कि मॉडलिंग या फैशन इंडस्ट्री में इस खास तरह के लोगों को ही एडमिशन मिलेगा। जैसे कि डॉक्टर होने के लिए आपके पास एमबीबीएस की डिग्री होना ज़रूरी है, इंजीनियर होने के लिए आपके पास इंजीनियरिंग की डिग्री ज़रूरी है, टीचर होने के लिए आपके लिए ज़रूरी हो जाता है कि आप एक काबिल टीचर हो, तो इसके लिए आप बीएड करें। एंड एमबीए होने के लिए एमबीए की डिग्री होना ज़रूरी है। वैसे दिस फैशन इंडस्ट्री, मॉडलिंग इंडस्ट्री इज़ नॉट दैट वन जहाँ पर कि सारे चीज़ें एक रिफॉर्म्स या गवर्नमेंट ने डिसाइड करके रखी हो कि यहाँ पे 6 फुट ही मॉडल होंगे और यहाँ पर स्लिम एंड ट्रिम लोग ही रैंप पर चलेंगे। तो ये किसने बनाया? ये हमने आपने बनाया, ये उन लोगों ने बनाया कई सालों पहले जो एक ख़ास टाइप को सोचते थे कि वही लोग रैंप पे चल सकते हैं और लोगों का ध्यान आकर्षित कर सकते हैं, रैंप पे चलते हुए उनके कपड़ों को ज़्यादा बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं। ये एक विचारधारा बना ली गई जो कि कई सालों पहले, सदियों पहले बन गई होगी, बनी थी, लेकिन अब उसमें बदलाव की ज़रूरत है और वो बदलाव हम ला सकते हैं, मैं और आप ला सकते हैं। अब ये जान के कि हमें क्या लेना देना, हमें चुप नहीं बैठना है। मैं हर किसी से कहना चाहूँगी, मेरी विनती है सभी से, फ़िलहाल तो मैं ये शब्द यूज़ करूँगी कि क्योंकि मेरी पहचान के लिए यही बना हुआ प्लस साइज़ मॉडल। तो सारी प्लस साइज़ मॉडल जो गर्ल्स हैं, जो लड़कियां हैं, जो मेरी साथी हैं, जिन्होंने मेरे साथ काम किया है, जो मुझे जानती हैं, उन सबसे मेरी रिक्वेस्ट है, और जो प्लस साइज़ नहीं है उनसे भी मेरी रिक्वेस्ट है, सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि इस परसेप्शन को चेंज करो। ये मेंटली डिस्टर्ब करता है, डिप्रेशन में ले जाता है, लोगों की सेल्फ एस्टीम को ख़त्म करता है, ये सेल्फ कॉन्फिडेंस को तोड़ता है। ये जो डिफ्रेंसिएशन है साइज़ 0 प्लस साइज़ का, इसको हटाओ, इसको हटना ज़रूरी है। इक्वालिटी आना बहुत ज़रूरी है। हम बात करते हैं इंक्लूजन की। इंक्लूजन से हमारा क्या मतलब है? इंक्लूजन कि हम सभी उसमें शामिल हो सकेंगे। जब हम सब शामिल होंगे उसमें, फ़ैशन इंडस्ट्री में, मॉडलिंग में, हम सभी टाइप के लोग शामिल होंगे, तब कहीं इक्वालिटी की बात आती है। तो दोनों ही चीज़ें ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। मैं सभी से कहना चाहती हूँ। अच्छा, एक और बात जो उठ सकती है, जो अक्सर उठती है और मेरे से बोली जाती है कि इनके पास कोई काम नहीं, इनको कोई काम नहीं मिल रहा है, इसीलिए ये बैठ के भाषणबाजी कर रही हैं, बयानबाजी कर रही हैं, एंड अपनी स्टोरी लाइन पे स्टोरीज़ डाल रही हैं, एंड IGTV पर डाल रही हैं। तो मेरा कहना ये है कि काम तो बहुत आता है मेरे पास और बहुतों के पास आता है, लेकिन कुछ चूज़ी होते हैं, उसमें से सिलेक्ट करते हैं उनको क्या करना है, और कुछ चूज़ी नहीं होते जो उनके पास सामने आता है उनको वो काम करना है। तो ऐसी बात नहीं थी कि मेरे पास काम नहीं है या मुझे काम मिला, बहुत काम मिला, बहुत काम आया, लेकिन ये मैंने डिसाइड किया कि मैं क्या करूँगी, और मैंने वो डिसाइड किया जो मैं करना चाहती थी, और जिस मोटिव, जिस पर्पस को लेके मैं चली हूँ इस फैशन इंडस्ट्री में, एक इक्वालिटी को लेकर, इंक्लूजन को लेकर, वो एक सही डायरेक्शन में आगे बढ़े। मैं वैसा काम चूज़ करना चाहती थी और मैं वैसा ही काम चूज़ करना चाहूँगी। सो मेरे ऊपर अभी मेरे इस IGTV या मेरे वीडियो के बाद बहुत सारे लोग जो आगे पीछे बात करने वाले हैं कि इनको काम नहीं मिल रहा है, इसलिए अब ये दूसरों से जेलसी की वजह से ये सब बोल रही हैं। नो, नॉट एट ऑल। देखो, सीधा कहना मेरा है कि हमारी आने वाली जनरेशन्स के लिए हमें माहौल साफ़ करना है, अच्छा करना है, शुरुआत हमसे होनी चाहिए। आज हम कदम बढ़ाएंगे जब आने वाली जनरेशन्स, हमारे बच्चे, बच्चों के बच्चे, बच्चों के बच्चों के बच्चे एक थोड़े से खुशनुमा माहौल की उम्मीद कर सकते हैं कि जहाँ पे वो खुल के, हंस के, खिलखिला के